वर्ल्ड महिला जागतिक दिवस के अवसर पर चेंबूर के कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया वर्ल्ड जागतिक दिवस एक शाम लता मंगेशकर के नाम। कांग्रेसी नेता लक्ष्मण कोठारी महिलाओं के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के बड़े नेता उपस्थित होते, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। लक्ष्मण कोठारी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई मुहिम चलाई है, स्वयं रोजगार से लेकर अन्य कई उपक्रम चलाए हैं। लड़की लड़ सकती है, इस तरह का नारा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मांझी सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हांडोरे के हाथों महिलाओं का सम्मान किया गया। जरूरी था यार। नहीं, देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारे भारत की महिलाओं का, जिनको कि सशक्तिकरण का प्रोग्राम हमारे पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा धोरण है। एक जिसने कि राजीव गांधी जी ने 50% उनको पार्टनरशिप 50% हक दिया चुनाव लड़ने का, एक बहुत बड़ा हर जगह पर उनको आरक्षण दिया 50% का, जिससे महिलाएं आगे बढ़ सके। तो आज उसी को याद मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम, आज महिला को उनका सम्मान करने का प्रोग्राम यहाँ पर रखा था। इसमें तरह तरह के लोग, जो डॉक्टर से लगा के पुलिस डिपार्टमेंट हो या सोशल वर्क हो, अलग अलग महिलाओं ने, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान कोरोना के काल के समय लाखों लोगों की जान बचाने का जो काम किया है, आज उन महिलाओं का यहाँ पर हमने सम्मान का कार्यक्रम किया। और ये बहुत ज़रूरी है कि उनका सम्मान किया जाए। और अभी तक बहुत ही जगह पर, और मैं बोलूँगा कि खाली 10% महिलाएं और 5% महिलाएं आगे आ रही है, अभी तक 40% महिलाएं बहुत पीछे हैं। और उनको मजबूत करने का, उनको स्ट्रांग बनाने का काम, उनको सशक्त करने का काम, उनको ताकत देने का काम है, वो हम सबको मिलना चाहिए। और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिला का सशक्तिकरण के प्रोग्राम में आज उनको मजबूत करने का प्रोग्राम, उनको प्रोत्साहन देने का प्रोग्राम आज यहाँ पर रखा है। और हमें बहुत खुशी हुई कि महिलाएं बहुत ही हर फील्ड में आगे रही, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। और उसी के साथ स्वर सामग्री हमारी लता मंगेशकर जी को हमने आज यहाँ पर याद किया, जो कि एक विश्व की अजूबी महिला थी, जिसका स्वर पूरे वर्ल्ड में गूंजता था और उसकी आवाज़ ने हमारे जीवन में एक नई चेतना, हिंदुस्तानियों के जीवन में एक नई चेतना भर दी थी। और एक सुनने के बाद हमें एक नई जोश पैदा होती है। ऐसी महान कलाकारों को आज श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम हमने आज यहाँ पर किया। वो भी एक महिला थी, तो उसको भी एक बहुत बड़ा आज हमारे बीच में नीता जाधव करके जो गायिका है, उन्होंने बहुत अच्छा लता के स्वर में गाया, लोगों का मनोरंजन भी किया और उसके साथ उनको याद भी किया। और इस तरह आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं का सम्मान और याद करके आज ये प्रोग्राम किया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि महिलाओं ने बहुत ही मुझे हर तरह से सपोर्ट दिया है और मुझे ताकत देने का काम किया है। और आने वाले समय में भी मैं भी हमेशा उनको मदद करने का काम करूंगा और महिला भी हमारा मदद करने का। हांडोरे साहब हमारे यहाँ के, हमारे सबके नेता है, हमारे लाडले नेता है। वो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। अगर वो मुझे चुनाव लड़ने का आदेश देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं देंगे तो नहीं लड़ूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 40 साल से पब्लिक की सेवा करते आ रहा हूँ और आगे भी इसी तरह करता रहूँगा। मुझे जो मान सम्मान बिना नगर सेवक पे भी मिलता है, वो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे शब्दों का सम्मान होता है। आज मैं चेंबूर मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हूँ और लोगों को कल्याणकारी काम करने के लिए हमेशा लोगों के लिए लड़ता रहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि वो नगर सेवक हो, नगर सेवक नहीं होकर भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो काम हमेशा हम लोग 40 साल से करते आए हैं, वही हम करते रहेंगे। थैंक यू। पहला तो मैं महिला दिन के इस शुभ अवसर पर सारे महिला वर्ग को शुभेच्छा देता हूँ। आप देखेंगे कि झांसी लक्ष्मीबाई रानी, झांसी की रानी, उसके बाद में सावित्रीबाई फुले, माता जिजाऊ रमाई, सावित्रीबाई फुले, इंदिरा जी गांधी,
ऐसे महान लोगों ने इस देश में बहुत कुछ किया, महिलाओं के लिए, देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के लोगों के लिए। यहाँ पर महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे कोठारी साहब ने चेंबूर की जो महिला है, हर सेक्टर में जो आगे आई है, जिनका योगदान रहा, जैसा कि कोविड का ये भयानक महामारी आई, एजुकेशन सेक्टर में कुछ महिला काम कर रही है, फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही है, सोशल सेक्टर में काम कर रही है। ऐसे सारे महिलाओं का सत्कार, सम्मान यहाँ पर आज हमारे जिला अध्यक्ष हुकुम राज जी मेहता, लक्ष्मण कोठारी, डेविड और हमारे सभी साथी, इनके माध्यम से यहाँ पर हुआ है। महिलाओं को सक्षम करने का काम करने का जिम्मा हम लोग ने उठाया है और महिलाओं को हर सेक्टर में आगे लाने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज भी देश में महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। उस अन्याय अत्याचार को दूर करना हमारे देशवासियों का कर्तव्य बनता है। महिलाओं को हर सेक्टर में आगे लाने का कर्तव्य बनता है। तो आज के इस दिन के उपलक्ष्य के ऊपर मैं हमारे देशवासियों को, हमारे शहर के और ख़ास करके चेंबूर वासियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चेंबूर की जो महिला है और बाकी महिला है, उनके पीछे आप खड़ा रहिए, हम लोग भी खड़े रहेंगे और उनको साथ देंगे। इतना मैं आज के दिन में कहना चाहता हूँ। सर, महिला सशक्तिकरण को लेकर के कांग्रेस कितना तत्पर है और आने वाले दिनों में महिला सशक्तिकरण किस तरह से किया जाएगा? सवाल समझा नहीं। महिला सशक्तिकरण को लेकर के कांग्रेस किस तरह से तत्पर है, आने वाले दिनों में महिला सशक्तिकरण को कितना बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी के राज में हमारे नेता सोनिया गांधी, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ही काम किया है। जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उसके पहले हमारे दिवंगत नेता राजीव जी गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने महिलाओं के लिए पंचायत राज का निर्माण किया। महिला को पॉलिटिकली सक्षम करने के लिए उन्होंने पंचायत राज लाया था और उनके वजह से देश की जितनी भी महानगर है, नगर पालिका है, पंचायत है, तो उसमें महापौर से लेकर नगराध्यक्ष और नगर सेवक तक आज 10 लाख महिला चुन के आती है। तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है, राजीव गांधी की देन है। महिलाओं का सक्षमीकरण करने के लिए सोनिया गांधी जी ने भी बहुत सारा प्रयास किया है। अभी फिलहाल आप देखेंगे जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें यूपी में 40% के ऊपर हमारी नेता प्रियंका गांधी ने महिलाओं को टिकट देने का काम करके महिला सक्षमीकरण का काम करने का जो काम किया है। तो आगे जाकर कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए और सारे लोगों के लिए काम करेगी। सर, ये जो प्रियंका गांधी जी का स्लोगन है, लड़की वो लड़ सकती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बरोबर है, वो यूपी में लड़के बताया, लड़के होने के बाद में लड़के बताया और महिलाओं को लड़ने का उन्होंने प्रोत्साहन दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश की परंपरा ये थी कि 51% पुरुष है और 49% महिला है। उसके बावजूद भी जो भी काम करना है, जो भी बड़ा आदमी बनना है तो आदमी ने बनने का, औरत ने खाली घर संभालना है। ये परंपरा हमारे देश की महान महिलाओं ने तोड़ दी। जैसे कि सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल शुरू किया, महात्मा ज्योतिबा फुले थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे थे, छत्रपति शाहूराजे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, न्यायमूर्ति रानडे थे। ऐसे बहुत सारे महान नेताओं ने महिलाओं को आगे लाने का काम किया। जब तक महिला आगे नहीं आएगी तब तक देश सक्षम नहीं बनेगा, ऐसी इस महान नेताओं की धारणा थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर महात्मा गांधी जी तक, ये सारे महान नेताओं की यही धारणा थी
कि जैसा पुरुष आगे बढ़ता है ऐसा स्त्री भी आगे बढ़नी चाहिए। और आज देखेंगे कि स्त्री आगे बढ़ रही है, हर सेक्टर में आगे जा रही है। कल्पना चावला से लेके आप देखिए, आज ट्रेन चलाने वाली महिला है, पायलट महिला बनी है, कलेक्टर बनी है, डॉक्टर बनी है, सब सेक्टर में महिलाओं का राज चलता है। खास करके मैं हमारे नेता, दिवंगत नेता राजीव जी गांधी, इन्होंने जो महिलाओं के लिए पंचायत राज का जो बिल लाया पार्लियामेंट में और महिलाओं को पॉलिटिकली सब अधिकार देने का काम किया, उसके वजह से 10 लाख महिला आज देश में अधिकार पद के ऊपर है। नगर सेवक है, नगराध्यक्ष है, मेयर है, ये सारी पोस्ट आज महिला कवर कर रही है। तो ये बहुत सारा काम आज हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आने वाले दिनों में महिला और सक्षम हो जाएगी और उनको सक्षम करने के लिए हमारे जैसे सारे लोग हम मिलके काम करेंगे, ये मुझे लगता है।